हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में कहीं ना कहीं साइडवेज एक्शन बना हुआ है। काफ़ी हद तक नीचे मार्केट कल जाते हुए दिखा लेट इवनिंग में, वहीं लेट नाइट होते होते वो बाउंस बैक करता हुआ दिखा। और जो है संडे है, वीकेंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉल्यूम हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, वीकली कैंडल कहाँ पे कैसे क्लोजर ले सकता है और इसका जो इम्पैक्ट है वो कल के दिन क्या हो सकता है, एंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन मार्केट क्या कहता है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली जो है कंसीडर कर सकते हो। आप जा सकते हो academy.cryptoinsiderta.com पे ज्यादा डिटेल के लिए। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने जो है कल के दिन काफी अच्छा मोमेंटम दिखा अल्टीमेटली क्लोजर के वक्त, एंड 2.5% से अबव का जो है मूव हमें देखने को मिला। $59,768 पे क्लोजर देखने को मिला। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जहां पे हम 2 दिन पहले थे वहीं पे हैं, और अभी इस वक्त जब से कैंडल ओपन हुआ जरूर 1.5% से अबव का मूव जो है नीचे की तरफ आ गया है। अगर मैं सकोस्टिक आरएसआई देखूं तो अभी अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब तक 20 का अबव लेवल नहीं आता तब तक आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते। स्पेशली जब आरएसआई आपका बिलो 50 चलता है तो साइडवेज एक्शन में भी प्राइस एक्शन नीचे जाता है, आपको मैं कई बार बता चुका हूं ऑलरेडी। तो यहाँ पे अभी मोमेंटम देखा जाए तो मोमेंटम भी ज्यादा सही नहीं दिख रहा। क्या बिटकॉइन रिकवर कर गया है? तो मैं एग्जैक्टली आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने कुछ ये ड्रॉ किया था पैटर्न, एंड अभी आप देखोगे, जी हाँ, कल का कैंडल जो है मैं एग्रेसिव मूव दिखाया है, लेकिन अगर आपको मैं शॉर्ट आवर्स में लेके चलूं तो ज्यादा क्लियर पिक्चर होंगी। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि शॉर्ट आवर्स में आपने कल के दिन रिजेक्ट होता हुआ दिखा। रिजेक्ट होने के बाद एग्जैक्टली इस लेवल पे 57,300 के आसपास सपोर्ट था, वहां से नियर बाय जो है हमें बाउंस बैक देखने को मिला। एंड डेफिनेटली उसके बाद जो है जैसे हमने 21 ईएमए क्रॉस किया, बहुत तेज वॉल्यूम स्पाइक के साथ हमने मिड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश किया, 100 ईएमए लाइन के ऊपर क्लोजर बना लिया, रीटेस्ट करने के लिए आए, फेल हुए हैं। रीटेस्ट करते हुए हम अब जो है लास्ट सपोर्ट 51 ईएमए वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त जरूर बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन मोमेंटम क्या हो सकता है ओवरऑल 1 आवर के चार्ट पे देखूं, दिस इज द लास्ट सपोर्ट लाइन। 50 का आरएसआई वापस से रीटेस्ट हो रहा है। हम यहाँ पे हो सकता है स्पेंड करें कुछ आवर्स, और अगर हम यहाँ से रिजेक्ट होता है तो डेफिनेटली फिर से हम लोअर लो बनाते हुए देख सकते हैं। अभी तक जब से मार्केट रिकवर किया 18 नवंबर से, वहां से आरएसआई जो है धीरे धीरे आपको अपसाइड जाता हुआ जरूर दिखा है ओवरऑल, लेकिन अभी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा क्या हम आरएसआई पे हायर लो मेंटेन रख पाते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि हम 39 या 40 के लेवल से बिलो ना जाए। अभी तक ये रिटर्न लेता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे 50 के आसपास स्ट्रगल जरूर करेगा, और अभी फिलहाल वही करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो हमें ध्यान देना है कि 40 के बिलो ना जाए। अगर 40 के बिलो नहीं जाता है तो ऑब्वियसली हम अभी अपसाइड और रैली कंटिन्यू करते हुए देखेंगे इस रन में। और अभी हम इस पैटर्न के अंदर ही हैं, पैटर्न की बात जरूर करूंगा। अभी ओवरऑल मैगडी कुछ खास नहीं दिख रहा है करता हुआ, तो यहाँ पे अभी मोमेंटम मेरे हिसाब से आने वाले आवर्स जो है कुछ आवर्स स्ट्रगल वाले हो सकते हैं बिटकॉइन के। एंड स्पेशली मोमेंटम इंडिकेटर बार बार जो है स्पाइक जरूर ले रहा है, लेकिन कुल मिला के जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ऊपर आ गया, तो यहाँ से अभी नीचे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। वहीं 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट रिजेक्शन दिखेगा। यहाँ पे कैंडल के ऊपर आपको दिखेगा कि हम यहाँ पे फेल हो गए, सस्टेन करने की कोशिश की बैक टू बैक 4 to 8 आवर, लेकिन वहां से जब रीटेस्ट करने गए तो 21 ईएमए अभी हम फेल कर रहे हैं इस वक्त इस आवर में। डेफिनेटली अभी कैंडल काफी टाइम है क्लोजर में, तो यहाँ पे ये रीटेस्ट कर रहा है 21 ईएमए लाइन को। एंड अगर हम इसे होल्ड कर लेते हैं तब तो हम अभी फर्दर मूव दिखा सकते हैं अपसाइड, और इस जोन के अपर जोन को रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, जो कि 62,000 है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जा सकता। उसके बीच में स्ट्रगल पॉइंट है 60,000 के आसपास, उसके बाद है 61,000 के नियर बाय, एंड डेफिनेटली उसके बाद है 61,500 के आसपास। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करे बेस्ट केस में, और यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द बिटकॉइन। बट ओवरऑल अभी स्ट्रेंथ लूज होता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है लेट इवनिंग आवर्स में अगर हम संभल जाते हैं तो हमें स्पाइक देखने को मिलेगा, अदरवाइज हम यहाँ से फिर से रिजेक्ट होते हुए देख सकते हैं, दोबारा से जो है 58,000 के बिलो जाता हुआ दिख सकते हैं। और अगर ये पैटर्न कंफर्म होता है तो डेफिनेटली जो है मंडे का भी कैंडल जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऑल दो अभी जब मंडे का कैंडल ओपन होगा वॉल्यूम देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप देखोगे अभी जो रिसेंट प्राइस एक्शन हुए हैं उसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं है।
ये जो है कह सकते हो विदाउट वॉल्यूम के जा रहा है। तो ये वीकेंड का खेल है, तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बनते हैं कि वापस से नीचे डाउन जा सकता है। स्पेशली मिड लाइन हम ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुके हैं और जनरली आप देखोगे इस पैटर्न के अंदर मिड लाइन से सपोर्ट मिलता है, ऊपर गए थे फिर हम नीचे गए थे, अब हमें मिड लाइन से रेजिस्टेंस मिल रहा था और अभी वापस से हम रीटेस्ट कर रहे हैं मिड लाइन को। तो यहाँ से रेजिस्टेंस अगर मिलता है तो डेफिनेटली हम नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है आने वाले आवर्स में। ओवरऑल वीकली कैंडल कहाँ पे क्लोजर मिलता है इंटरेस्टिंग होगा। ऑल दो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो क्लोजर है अराउंड जहाँ पे अभी हम बने हुए हैं 58,000 या उसके ऊपर कहीं पे भी होता है तो दैट इज समथिंग जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बट इस केस में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर नीचे होता है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगले वीक हम इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं, चाहे वीक के स्टार्टिंग में करें या बाद में करें। ओवरऑल अगर जोन की बात करूँ तो 80 के अबव अभी बने हुए हैं, यहाँ पे अभी भी स्पाइक आ सकता है, साइडवेज एक्शन रह सकता है, लेकिन ओवरऑल आरएसआई हायर लो और हायर हाई मेंटेन किया है। लास्ट जो लोअर लो बनाया था वो 51 था, तो अभी हम जरूर 59 58 के आसपास चल रहे हैं, तो इस लेवल से हमें बाउंस बैक मिल सकता है। तो मंडे का जो इनिशियल स्टार्टिंग फेज होगा, चाहे वो एशियन मार्केट का हो या फिर यूएस मार्केट का हो, वो स्टार्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कहीं भी सिग्नल मार्केट में रेड मोमेंटम दिखाता है, लूज दिखाता है, तो डेफिनेटली हम अगले वीक में हम 52,000 का लेवल रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन को। और ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ है इफ़ एंड बट पे होता है, और इसे ही कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले उसे सीखने की कोशिश करो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डोमिनेंस चार्ट की, तो डोमिनेंस चार्ट हमें कल के दिन ग्रीन कैंडल एज एक्सपेक्टेड मिला है और कल मैंने कहा था कि 43 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर रिजेक्ट होता है तो इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट हो सकता है। और जो लोग टेलीग्राम पे हैं उनको मैंने कल के दिन इवनिंग आवर्स में एक आध ऑल्ट कॉइन्स के जो है चार्ट पे पैटर्न्स पे बताया था कि यहाँ पे वो जो है संभलता हुआ दिख रहा है एंड यहाँ से उसमें आने वाले वीक्स में अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हो मेरी रिकमेंडेशन तो आप टेलीग्राम पे जरूर बन जाओ, क्योंकि मैं रिकमेंडेशन टेलीग्राम पे ही दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मोमेंटम ज़्यादा अच्छा नहीं है मार्केट का। और यहाँ पे मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि पूरे फंड पे खेलो। मैंने अभी तक 10% ही होल्डिंग किया हुआ है ऑल्ट कॉइन में, जो कि आप लोगों को पता है इथीरियम, लाइट कॉइन एंड पोल्काडॉट। इसके अलावा कोई न्यू एंट्री अगर मैं कंसीडर करूंगा तो उसके अलावा मात्र और 10% यानी टोटल पोर्टफोलियो का मात्र 20% फंड पे ही मैं रिस्क लूंगा आने वाले कुछ दिन के लिए, अगर जो मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे अभी ये ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। कल के दिन जो पीक रीच किया है 43.02, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 43.15 के आसपास। तो अभी क्या यहाँ पे स्पाइक आ सकता है, तो हमें देखना होगा कि बिटकॉइन जब नीचे गिरता है या ऊपर गिरता है। अभी जैसे नीचे गिरा तो उस वक्त इसका सिनेरियो क्या बन रहा है, तो अभी ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो इंटरेस्टिंग है और इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन मैं कन्फर्मेशन की बात करूँगा, कन्फर्मेशन के लिए आपको शायद जो है वेट करना पड़ चाहिए। बट यहाँ पे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं हम 1 आवर के चार्ट पे, जिस हिसाब से उस हिसाब से डेफिनेटली हम जो है ट्राई करेंगे नीचे की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पे अब लोअर लो बनाना शुरू करेंगे हम, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो जाएगा 39 के बिलो हम जाते हैं या नहीं और आने वाले आवर्स में। एंड अगर वो जाते हैं तो 4 आवर के चार्ट आपको क्लियर कट यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और इस सिनेरियो में हम वापस से 30 के लेवल को रीटेस्ट करने जा सकते हैं। और ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली जो है आने वाले 2-3 दिन है वो थोड़े से ऑल्ट कॉइन के फेवरेबल कंडीशन बना सकते हैं। एंड सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो जरूर अभी वो मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है, लेकिन आरएसआई बिलो 50 है तो साइडवेज एक्शन भी प्राइस को नीचे लेके जाता है एज यूजुअल। बट अगर कोई स्पाइक आता है तो थोड़ा सा रिस्क आपको जो है मिटिगेट करना होगा, उसके हिसाब से प्लान करना होगा। ओवरऑल 1 डे के चार्ट पे मुझे अब जो है यहाँ पे रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले कुछ दिन जो हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के, वो शायद फेवरेबल कंडीशन बना सकते हैं। बीटीसी पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, डॉलर में डिपेंड करेगा बिटकॉइन कितना गिरता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन नीचे जाता है 52,000 के आसपास, तो डॉलर के केस में आपको वहीं पे सबसे बेस्ट एंट्रीज मिलेगी। अब मैं अगर इथेरियम की बात करूँ तो कल के दिन हमें पूरा जो है साइडवेज एक्शन दिखा एज एक्सपेक्टेड, थोड़ा बहुत मार्केट जो है डाउन दिखा बीटीसी पेयर में, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सकोस्टिक आरएसआई ग्रीन होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंटरेस्टिंग है। अभी पहला ही दिन है तो डेली क्लोजर जब तक नहीं होता तब तक मैं कहूंगा कि वेट करो। बट यहाँ पे ओवरऑल जो मोमेंटम जिसकी मैं बात कर रहा था पिछले 2-3 दिन में, वो कुछ लेता हुआ दिख रहा है। और अभी अगले 2-3 दिन जो है इथेरियम के बीटीसी चार्ट के लिए बेटर हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर 0.073 के ऊपर क्लोजर ले लेता है, वहां पे सस्टेन कर लेता है, तो हम 0.077 का लेवल रीच कर सकते हैं। और वीकली कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिछले 3 वीक से हम इसी जगह पे हैं बने हुए हैं, डेफिनेटली ऊपर नीचे इसी जोन में कर रहे हैं। और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन ले रहा है
डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हम इसे होल्ड करते रहते हैं तो हम नीचे के लाइन को होल्ड करते रहेंगे, लेकिन ये ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ बनाएगा उस केस में। लेकिन अगर हम इस लेवल पे जाते हैं डायरेक्ट अगले वीक या इसी वीक, जो कि कुछ आवर्स ही बचे हुए हैं लेकिन जाने के लिए जा सकता है, तो अगर हम जाते हैं तो 0.078 के ऊपर डेली चार्ट पे क्लोजर चाहिए एंड उसके बाद हमें कम से कम 1-2 दिन वहाँ पे होल्ड करना होगा, तभी मैं कह सकता हूँ कि ये वाली पॉसिबिलिटीज बनेगी कंफर्म वे में। अदरवाइज हम इसी पैटर्न में अभी बहुत लंबे टाइम से हैं और लंबा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो है आरएसआई अब जरूर जो है आपको अगर मैं वनडे के चार्ट पे दिखाऊं तो वनडे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि क्लियर कट ये वाला हमें रिजेक्शन मिल गया और अब हम 59 से अब जा रहे हैं और हमने जस्ट अभी जिस लेवल पे थे उसी लेवल को हम रीटेस्ट कर रहे हैं। यानी यहाँ से 1-2% से अब भी आरएसआई अगर क्लोज करता है तो हम हायर हाई बनाते हैं। दैट मीन्स इट्स कंफर्म कि हम 0.077 का लेवल क्रॉस कर सकते हैं। वहां पे मेंटेन करेंगे या नहीं वो चीज आने वाले वक्त में कंफर्म होगा चार्ट पे। बट डॉलर की चार्ट की बात करूं, डॉलर का चार्ट एज यूजुअल कल के दिन बिटकॉइन बेटर किया है तो वो स्पाइक लिया है लगभग 2-2.5% से अब, क्योंकि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे सस्टेन किया तो डेफिनेटली हमें ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई होवर कर रहा है 50 के आसपास, नीचे गया है लेकिन यहाँ पे अभी भी डाइसी मोमेंटम है। यहाँ पे एक रिजेक्शन इथेरियम के वो नीचे की तरफ लिया जा सकता है। बट मैंने कल के दिन एक चीज कहा था कि अभी तक हम इस पूरे साल में 30 के बिलो, हम 30 के आसपास गए नहीं है। 35 के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिला है। अभी जो रिसेंटली सितंबर में भी डंप गया था इथेरियम आरएसआई लेवल पे, वो आपका 34 के आसपास जो है रिकवर कर गया था और उस हिसाब से यहाँ पे मेंटेन किया है 40 का लेवल। तो क्या ये वाकई यहाँ से रिटर्न कर जाएगा? तो इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये नीचे जाता है तो देखना होगा कि आप 45 का लेवल हम ब्रेक करते हैं। अगर हम 45 का लेवल ब्रेक करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोअर लो बनाएं आरएसआई पे, और इस सिनेरियो में जो मैंने 36-3700 का प्राइस एक्शन बता रहा हूँ वो स्टिल पॉसिबल है। एंड अगर ये नहीं कर पाता, अगर 45 के आसपास 46 के आसपास ये लोअर लो जरूर बनाता है गिरते हुए, लेकिन यहाँ से फिर से स्पाइक कर जाता है, तो इट मीन्स कि हम फिर से रिटर्न कर रहे हैं इथेरियम में, ना कि हम 30 के आसपास जाएंगे। तो उस सिनेरियो में जो करंट प्राइस लेवल है वो आपके लिए बेस्ट बाइंग हो सकता है 4000 के नियर बाय का। एंड डेफिनेटली अभी जो है ओवरऑल बिटकॉइन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है एंड इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे आपको पता है। तो अभी बिटकॉइन जरूर लूज हुआ है मोमेंटम, फिर भी आपको इसीलिए थोड़ा बहुत जो है मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पे। अगर हमें यूएसडी चार्ट पे देखूं तो उतना ही परसेंट जो है लगभग 1.5% के अराउंड नीचे का मूव, लेकिन इथेरियम बीटीसी चार्ट पे जो है होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग है और मेरे हिसाब से इथेरियम 0.077 जाने के लिए रेडी कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ पे अभी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है 0.077 एंड उसके ब्रेकआउट के बाद ही मैं बात करूंगा कि वहाँ पे 0.1 बीटीसी में इथेरियम जाता हुआ दिखेगा या नहीं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल क्रिप्टो के फियर एंड ग्रेड इंडेक्स की, तो काफ़ी हद तक रीसेट हो गया है। और अभी जिस मंथ में हम हैं, हमारे पास प्रीवियस डेटा 2018 से पहले का नहीं है, फरवरी से पहले का। हम नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पे कैसे क्या था, बट यहाँ पे क्रिप्टो का फियर एंड ग्रेड इंडेक्स जो है कंसोलिडेट हुआ, 75 के आसपास जाता हुआ दिखा, लेकिन अभी फिलहाल रीसेट हुआ और रीसेट के बाद अभी जो लास्ट जैसा मोमेंटम लिया था क्या वहाँ तक जाएगा? तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे अभी हम हैं। यहाँ पे अगर नीचे जाता है तो 27 के आसपास तक जाता दिख सकता है। अभी फिलहाल 34 के आसपास है एंड ये जो है अगर पॉसिबिलिटीज बनती है तो आने वाले 2-3 दिन में ही बनेगी और वहां से फिर से हम जो है हो सकता है या तो टाइम स्पेंड करें या फिर हम स्पाइक दिखा दे टुवर्ड्स 70 एंड 75। अगर इस बार स्पाइक दिखाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम 80 के रेंज में चले जाएंगे, जैसा हम जनवरी 2021 में गए थे एंड काफी दिन तक हम टाइम स्पेंड किए थे वहां पे। अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली आपको बिटकॉइन में प्राइस रेंज हाई जाता हुआ दिखेगा। बट अभी के लिए फिलहाल जब तक चार्ट पे चीजें कंफर्म नहीं होती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल के लिए जो है थोड़ा सा मार्केट वेट करा रहा है कंफर्मेशन करने के लिए, लेकिन ये पैटर्न अभी भी प्ले आउट कर रहा है। इन पैटर्न्स में जो भी लेवल्स है उनको आपको नोट करके रखना है। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।